हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 9 10th क्लास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। कौन से ग्रुप होंगे जिनके अंदर ज़्यादातर कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ होती है वो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के अंदर होगी। जैसे कि हम हैं, हमारे और कोई जो दूसरा ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, सबसे ज़्यादा होंगी। अगर हम अपना कंपैरिजन करें रेप्टाइल्स के साथ या एम्फीबियंस के साथ, तो उनके अंदर और हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा किस में होंगी, दो इंडिविजुअल जिनकी स्पीशीज़ क्या है, सेम है। हमारी स्पीशीज़ क्या है, होमो सैपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। Two pea plants, one with round green seeds and other with wrinkled yellow seeds, produce F1 progeny having round yellow seeds. When F1 plants are selved, the F2 progeny will have the following combination of character. देखिए, ये एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक सीड तो वो लिया था जो राउंड शेप थी जिसकी, और क्या था, राउंड शेप थी और कलर कैसा था, कलर था ग्रीन था, और दूसरा था रिंकल शेप थी और येलो कलर था सीड्स का। तो जब उसने क्रॉस करवाया तो उसके पास किस तरह का क्रॉस आया था, यहाँ पे आए थे उनके पास जो फ्लावर्स का कलर था राउंड और येलो सीड्स आया था F1 जनरेशन के अंदर। और जो F2 जनरेशन उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, तो F2 जनरेशन में उनके पास क्या रेशो आया, 9:3:3:1। इसको, ये बहुत फेमस है मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। Next question. Some dinosaurs have feathers although they could not fly, but birds have feathers. They help them to fly. In the context of the evolution, this means that, देखिए, अगर हम इवोल्यूशन की टर्म में बात करें तो क्या इनमें से कॉन्टैक्ट होगा जो इवोल्यूशन का, वो इससे रिलेटेड है। तो देखिए, हमें पता है कि जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं फीदर्स का यूज़ करके, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो उड़ते नहीं। अगर हम डायनासोर का एग्जांपल लें तो फीदर्स का क्या काम था उनके अंदर, उनकी बॉडी की हीट को बनाए रखना। तो आप बोल सकते हो, अगर हम इवोल्यूशन की बात की जाए तो जो रेप्टाइल्स हैं उन्हीं से इवोल्व होके क्या हुआ है, हमारे बर्ड्स आए हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन हुआ और उनसे क्या बने हैं, बर्ड्स बने हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बर्ड्स हैव इवोल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स से क्या बने हैं, बर्ड्स बने हैं इवोल्यूशन के बाद। वट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ऐसा क्रॉस जो प्लांट्स के बीच में हो जिनके अंदर ट्रेड्स क्या हो, अल्टरनेट ट्रेड हो। टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेड को हम करैक्टर्स भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने हाइट की एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे एक पी प्लांट है जिसकी हाइट क्या है, लंबी है। ठीक है, एक दूसरा पी प्लांट है जिसकी हाइट क्या है, छोटी है, शॉर्ट है। तो इसमें क्या होगा, हमने जो करेक्टर लिया है वो अल्टरनेट करेक्टर लिया। अल्टरनेट मतलब एक हाइट है जो टॉल है, और दूसरा प्लांट जिसकी हाइट क्या है, स्मॉल है, छोटी हाइट का प्लांट है, ड्वार्फ है। तो यहाँ पे करेक्टर क्या लिए हमने, कैपिटल टी जो कि हाइट, टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल टी इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्ट हाइट को। वट आर ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स। देखिए, जो अगर हम अपनी ही बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। इन 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स जिनको ऑटोजोम्स बोलते हैं, और जो एक पेयर बचा है उसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, जो कि बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है। और बाकी जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं वो कैसी नोज़ की शेप होगी, कैसा स्किन का कलर होगा, हेयर करली होंगे, कैसे होंगे, बाकी कैरेक्टर्स को डिसाइड करेंगे। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। और सेक्स वाले को हम क्या बोलते हैं, एक ही पेयर है हमारा, सेक्स क्रोमोसोम। जो द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को दिया, तो ये थे आपके मेंडल। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। फॉर एवरी हार्मोन देर इज अ जीन, फॉर एवरी प्रोटॉन देर इज अ जीन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देर इज अ जीन, फॉर एवरी मोलिक्यूल ऑफ फैट देर इज अ जीन। तो देखिए, फॉर एवरी प्रोटीन देर इज अ जीन, ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड है ये, फॉर एवरी प्रोटॉन देर इज अ जीन।
नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑकर जनरली ड्यू टू, जो नई स्पीशीज़ बनती है इवोल्यूशन में, वो नई स्पीशीज़ किस वजह से बनती है? जब जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन चलती जाएंगी, वेरिएशंस की वजह से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन से क्या बनेगी? नई स्पीशीज़। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका? ये बी ऑप्शन है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन। हु कॉइन्ड द टर्म जीन? जीन टर्म को किसने कॉइन किया? जॉनसन कॉइन्ड द टर्म जीन। जॉनसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो सबसे पहले जीन टर्म को यूज़ किया था। What are dominant gene? Genes which expressed itself is called dominant gene। ऐसी जीन जो एक्सप्रेस हो जाती है अपने आप से, उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। जैसे मान लिया एक प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट के अंदर क्या है? जीन हमारे पास क्या है? दिखने में वो प्लांट कैसा है? लंबा दिख रहा है हाइट का, लेकिन उसके पास जो पेयर ऑफ जीन है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी की जो जीन है वो क्या है? डोमिनेंट जीन है, क्योंकि फिजिकली हमें प्लांट कैसा दिख रहा है? लंबा। तो डोमिनेंट जीन मतलब जो अपने आप से एक्सप्रेस हो जाए, जो कि हमें जनरेशन के अंदर अपने आप से नजर आए, तो वो क्या है? डोमिनेंट जीन। The concept of origin of species by natural selection was given by, जो origin of species का जो concept है वो किसने दिया था? डार्विन साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट है डार्विन, इन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन। It is a round seeded plant, is crossed with wrinkled yellow seeded plant. The seeds to be F1 in generation will be। तो देखिए इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो कैपिटल आर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? क्या है? कौन सा करेक्टर है यहाँ पे? राउंड है। और जो कैपिटल वाई है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? यहाँ पे कलर से रिप्रेजेंट किया है, ग्रीन है। तो राउंड और ग्रीन है एक पी प्लांट, और जो दूसरा पी प्लांट है जिसका क्रॉस करवाना है वो कैसा है? देखिए रिंकल्ड और येलो। रिंकल को किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल आर से, और येलो को किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल वाई से। ये है आपका स्मॉल वाई से, सॉरी स्मॉल वाई से। जब इनमें क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में क्या होगा? F1 जनरेशन में जाएगा कैपिटल टी एक प्लांट से और दूसरे प्लांट से कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए इसमें डोमिनेंट कौन कौन है? कैपिटल आर डोमिनेंट है जो कि राउंड शेप को शो करेगा, और कैपिटल वाई डोमिनेंट है जो कि ग्रीन को शो करेगा। तो हमारे जो प्रोजेनी होगी फर्स्ट जनरेशन में वो सारे के सारे कैसे सीड होंगे? राउंड और ग्रीन। अब देखिए जो भी इन्होंने दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्रॉस करवाना है, क्योंकि जो आपकी बुक है, बुक के अंदर क्या दिया गया है? कैपिटल वाई को येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैपिटल वाई से किसको रिप्रेजेंट किया गया है? ग्रीन कलर को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आंसर आएगा? राउंड और ग्रीन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको बोलते हैं उसके जीनोटाइप। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है एक जीन का, और इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट ऑन विच मेंडल कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंटेशन किया था, और पी प्लांट को जो साइंटिफिकली हम किस नाम से जानते हैं? पाइजम सैटिवम। हाउ मैनी ऑटोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म? ह्यूमन स्पर्म में कितने ऑटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं? 22। टू पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्ट इन वन रेड, टू पिंक, वन वाइट फ्लावर प्रोजेनी। द नेचर ऑफ द क्रॉसेस। अब देखिए जो कलर है वो चेंज आया है, पिंक कलर के फ्लावर से ये रेड, पिंक, वाइट कलर के फ्लावर्स आए हैं प्रोजेनी के अंदर। तो यहाँ पे क्रॉस को हम कैसा क्रॉस बोल सकते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। द बास्केट ऑफ वेजिटेबल कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो। विच ऑफ दैम रिप्रेजेंट द करेक्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर? तो होमोलोगस कौन होंगे? जिनका बेसिक ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे बेसिक ओरिजिन सेम किसका है? बेसिकली रूट कौन है? रेडिश और कैरेट। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी। मेंडल प्रपोज दैट एवरी करेक्टर इज कंट्रोल बाय। मेंडल ने क्या बोला? जो हर एक करेक्टर है उसको कौन कंट्रोल करता है? दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रीगर मेंडल, जो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं जेनेटिक्स के, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। वट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग? होमो सैपियंस हमारा साइंटिफिक नाम है ये। The theory of chemical evolution of life was experimentally demonstrated by मिलर और यूरे ने ये थ्योरी दी थी, जिन्होंने बोला था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो लाइफ है वो केमिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी है।
तो मिलर और यूरे याद रखना आपको इसके लिए। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक किसकी स्टडी है, हेरिडिटी और वेरिएशंस की, ठीक है। हेरिडिटी और वेरिएशन, अगर इवोल्यूशन होता तो आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को मार्क करते। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर, विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट में आएगा आपका, इसमें है आपके ये एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन्स क्यों हैं, क्योंकि दिखने में तो दोनों विंग्स ही हैं, उड़ने का काम करते हैं प्लांट, इसमें बर्ड्स में भी और इंसेक्ट में भी, लेकिन अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें, बेसिक ओरिजिन की, वो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन आपका एनालोगस ऑर्गन्स। बाय मिस्टेक यहाँ पे होमोलोगस लिखा हुआ है, एनालोगस आएगा यहाँ पे। व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है, कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर, उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। व्हाट आर मेंडेलियन फैक्टर, मेंडेलियन फैक्टर किसको बोला जाता है, हेरिडिटी जो यूनिट्स हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं, जो कि कैरेक्टर्स को लेके आती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग भी, उनको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन फैक्टर, मतलब एक तरह से जीन्स बोल सकते हो आप। हेरिडिटी यूनिट्स बोलते हैं जो कि क्या है, हमारे जीन्स, और जीन्स हमेशा क्या होती है, पेयर में होती है। A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plant bearing violet flowers with short pea plant bearing white flower. The progeny all bore violet flower, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted at. देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है जिससे हमारे पास जो प्रोजेनी आई है, वॉयलेट कलर के फ्लावर थे, और जो हाइट थी ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ प्लांट्स की थी वो क्या थी, शॉर्ट हाइट थी। तो देखिए यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप होगा वो क्या होगा, सी। जो टी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल जो कि बड़ी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल टी छोटी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो कौन से कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वॉयलेट, जो कि डोमिनेंट है। तो ये तो कैपिटल ही होंगे दोनों, लेकिन जो 50% जो हाइट है प्लांट्स की वो शॉर्ट है, तो यहाँ पे करेक्टर दोनों होंगे, शॉर्ट और टॉल दोनों का, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल देखिए, ऑल दी अबो, क्योंकि जो सारे हैं इन सभी का बेसिक ओरिजिन क्या है, सेम है। आर्म एंड 4 लेग ऑफ डॉग, अवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, ऑल दी अबो। तो आंसर आएगा आपका ऑल दी अबो, बेसिक ओरिजिन इज सेम। इन इवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर इन कॉमन, देखिए अगर इवोल्यूशन की बात की जाए तो हम ज़्यादा कॉमन किससे होंगे, चाइनीज़ बॉयज़ से होंगे, या फिर चिंपैंजी से होंगे, स्पाइडर से होंगे, बैक्टीरियम से होंगे। तो हम ज़्यादातर किससे सिमिलैरिटी रखेंगे इवोल्यूशनरी टर्म्स में, चाइनीज़ स्कूल बॉय। वट हैपन्ड ओनली मेंडल क्रॉस 2 ट्रेड्स ऑफ करेक्टर इन अ पी प्लांट, देखिए जब 2 ट्रेड्स को क्रॉस करवाया गया पी प्लांट के अंदर, तो जो डोमिनेंट ट्रेड थी वो हमें देखने को मिली F1 जनरेशन में। Who provided experiment evidence to support theory of origin of life from inanimated matter, तो एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया था थ्योरी ऑफ लाइफ में, किससे, इनएनिमेट मैटर से। तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन दोनों साइंटिस्ट का नाम, जिसको हम मिलर और यूरे साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। A normal pea plant bearing colored flowers suddenly start producing white flowers. What could be the possible cause? कोई भी नॉर्मल पी प्लांट है उसके ऊपर जो फ्लावर्स थे वो क्या थे, स्टार्टिंग में उनका जो कलर था वो क्या आना शुरू हो गया, वाइट कलर आना शुरू हो गया एकदम से। तो ये क्या रीज़न हो सकता है, तो वाइट कलर फ्लावर्स आना ये किसकी वजह से हो सकता है, जीन्स के अंदर म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज, जीन में चेंज आने की वजह से। मेंशन एनी 2 रिसेसिव ट्रेट ऑफ गार्डन पी, गार्डन पी के कोई 2 रिसेसिव ट्रेट क्या है, एक तो ड्वार्फ जो हाइट है वो, और दूसरा क्या है, रिंकल्ड सीड। What is called the phylogenetic system of classification? Phylogenetic system of classification किसको बोलते हैं, ऐसी क्लासिफिकेशन जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं phylogenetic system of classification. What will the percentage of AB gametes produced by ABB parent? तो जो AB गैमेट प्रोड्यूस होगा उस पेरेंट से उसकी परसेंटेज क्या होगी, 25%. Mendel crossed a pure white recessive pea plant with a dominant pure red flower plant, और what will be the first generation F hybrid। तो देखिए इन्होंने बोला है यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो कौन सा कलर है, रेड है, तो रेड को हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो रिसेसिव कलर है वो कौन सा है, वाइट है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया। तो इनके बीच में क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास जो प्लांट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कैपिटल R ही आएंगे, और कैपिटल R और स्मॉल r। तो इसको इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट जनरेशन में जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो कैसे अपीयर होंगे, रेड कलर के। इसको आप इस तरह से टेबल बना सकते हो,
कैपिटल आर, ये हो गया आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो जब आप क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सभी की जो जीनोटाइप है वो क्या है, सेम है। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्लांट होंगे वो कैसे कलर के दिखेंगे हमें, जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे कलर के दिखेंगे, यहाँ पे रेड कलर के। नेम द केमिकल्स विच वर एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। ऑल मेल्स आर कॉल्ड हेट्रोगेमेटिक, हेट्रोगेमेटिक क्यों बोलते हैं मेल को हम, क्योंकि उनके अंदर दो अलग अलग तरह के गैमेट्स होते हैं जो कि सेक्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक है आपका एक्स और दूसरा है वाई। वट इज द परसेंटेज पॉसिबिलिटी अ कपल ऑफ हैविंग डॉटर, किसी कपल को अगर लड़की होगी तो उसके कितने परसेंटेज चांसेस है, 50%, 50% लड़का होने के चांसेस होते हैं, 50% लड़की होने के चांसेस होते हैं। नेम टू ऑर्गेनिज्म इन विच सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए जिनका सेक्स, मतलब वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, पीएच पे डिपेंड करेगा। तो एग्जाम्पल क्या है, टर्टल और कुछ स्पीशीज होते हैं लिजार्ड की, टर्टल एंड लिजार्ड। क्लोन ऑफ शीप आर कार्बन कॉपी ऑफ देयर ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट फिजिकल हेल्थ, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन इट इज, तो किस तरह की वेरिएशन होगी, डिक्टो कॉपी है वो क्लोन जो शीप का, तो आपको बताना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस तरह की वेरिएशन नजर आएंगे आपको, फिनोटिपिक वेरिएशन, किसको छोड़ के, फिजिकल हेल्थ को छोड़ के, बाकी वो कार्बन कॉपी है, तो वेरिएशन किस तरह की होगी, फिनोटिपिक वेरिएशन।